Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 20 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इको रिट्रीट उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द इको रिट्रीट फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है इको रिट्रीट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका दूसरा संस्करण है इस बार, ठीक है, सेकेंड एडिशन है। 2020 में इसे स्टार्ट किया गया था इको रिट्रीट फेस्टिवल को, और ये फेस्टिवल जो है ये कार्यक्रम 3 महीने तक लंबा चलेगा, ठीक है, यानी ये 3 मंथ के लिए जो है ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, अभी इसे स्टार्ट किया गया है और ये देखिए उड़ीसा के 5 प्लेस पे जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, दैट इज हरुकुंड, भितरकनिका, डरुंगाबारी और शतकोशिया। तो इन 5 स्थानों पे जो है इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह फेस्टिवल जो है ये बेसिकली ये उड़ीसा की कल्चर, उड़ीसा की संस्कृति, कला, परंपरा को प्रदर्शित किया जाएगा इस फेस्टिवल में, ठीक है। और इस त्यौहार का उद्देश्य है टूरिज्म को बढ़ावा देना, टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उन प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे अट्रैक्ट करना इस फेस्टिवल का ये उद्देश्य है, इको रिट्रीट फेस्टिवल का, ठीक है। और यह आयोजन जो है टूरिज्म क्षेत्र को फिर से बूस्ट करने में मदद करेगा, जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से प्रभावित हुआ था। तो इस वजह से जो है ये फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, कहाँ याद रखिएगा, कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी दैट इज भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। सीएम नवीन पटनायक हैं। एंड देखिए उड़ीसा हाई कोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। एरिया वाइज रैंक है 8 एंड पॉपुलेशन वाइज 11th नंबर पे है। ये देखिए शिमलीपाल एंड भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा का है। नाउ मैप पे देखिए उड़ीसा को, ये रहा आपका उड़ीसा जो कि बाउंड्री शेयर करता है कितने राज्यों से? आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, 5 राज्यों से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। और ईस्ट में देखिए इसके उड़ीसा के ईस्ट में अपना मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है बे ऑफ बंगाल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 3UK अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? विथ होम हैज द 3UK पार्टनर टू लॉन्च इट्स 5G सर्विसेज? इसका राइट आंसर होगा TCS। TCS वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी ऑफ इंडिया। TCS के साथ जो है 3UK कंपनी जो है ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। क्यों? 5G सेवाओं की शुरुआत के लिए, ठीक है। TCS UK के प्रमुख मोबाइल नेटवर्क वाहकों में से एक 3UK द्वारा अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत के लिए अपने मोबाइल नेटवर्क से कॉन्फ़िगर करने में मदद करने के लिए चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पारा मिलिट्री फोर्स को 21 DRDO विकसित बाइक एम्बुलेंस प्रदान की गई है? विच मर्करी मिलिट्री फोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड विथ 21 DRDO डेवलप्ड बाइक एम्बुलेंस? इसका राइट आंसर होगा CRPF। CRPF को जो है DRDO के द्वारा विकसित, DRDO के द्वारा डेवलप किया हुआ बाइक एम्बुलेंस प्रोवाइड किया गया है। ओके, याद रखिएगा CRPF को। ओके, किसके द्वारा ये बाइक एम्बुलेंस, किसके द्वारा ये बनाया गया है? DRDO के द्वारा। ओके, और इसका यूटिलाइज जो है इस बाइक एम्बुलेंस की, जो बाइक पे एम्बुलेंस का सेवा प्रोवाइड करेगा, तो ये बाइक एम्बुलेंस का जो यूटिलाइजेशन है ये मेनली उन क्षेत्रों में किया जाएगा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जो नक्सलाइट प्रभावी एरिया है, वहाँ पे वैसा जो क्रिटिकल कंडीशन आ गया तब जो है इस बाइक एम्बुलेंस की यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। इस बाइक एम्बुलेंस को किसके द्वारा? CRPF के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसे CRPF को फॉर्म किया गया था 27 जुलाई इन 1939 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और DRDO की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1958 में, ओके, अवनीश चंदेर के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य में तेलघानी बोर्ड का गठन किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द तेलघानी बोर्ड बी सेट अप to provide employment opportunities to the people of
रूरल एरियाज। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है तेलंगानी बोर्ड का गठन किया जाएगा, ठीक है। तेलंगानी बोर्ड का गठन क्यों किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है ये तेलंगानी बोर्ड का गठन किया जाएगा इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, ओके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर संभाग के 5 जिलों में, रायपुर के 5 जिलों में रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार में जो है ये समाधि भवनों के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। इन क्षेत्रों, बेसिकली ये रूरल एरिया हैं, तो इन्हीं रूरल एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बोर्ड का गठन किया गया है, तेलंगानी बोर्ड का, ओके। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो इसकी फॉर्मेशन की गई थी 2000 में, 1 नवंबर को 2000 में। इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी रायपुर है। गवर्नर अनुसुईया यूके हैं और सीएम भूपेश बघेल, ओके। राज्यसभा में 5 सीट है एंड लोकसभा में 11 सीट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ओके, एंड बिलासपुर। एरिया वाइज रैंक देखिए, ये 9th नंबर पे है छत्तीसगढ़ एंड पॉपुलेशन वाइज 17th नंबर पे है। नेशनल पार्क देख लीजिए छत्तीसगढ़ का, इरावती नेशनल पार्क हो गया, कंगेर वैली नेशनल पार्क हो गया छत्तीसगढ़ का, गुरु घासी दास यानी संजय नेशनल पार्क हो गया छत्तीसगढ़ का, राइट। यहाँ देखिए ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ये जो कि बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और इधर यूपी हो गया, ठीक है। तो इन 6 राज्यों से जो है, 6 राज्य हुए ना, 6 राज्यों से जो है ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया जाएगा? वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम बी लॉन्च्ड? इसका राइट आंसर होगा अल्पपुझा। अल्पपुझा जो है ये केरला का है। केरला का एक रीजन है अल्पपुझा, जहाँ जो है देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय का लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। संग्रहालय में दस्तावेजों का एक विशाल भंडार होगा और वह भंडार जो है वो प्रदर्शित करेगा कि महाद्वीप में श्रम आंदोलन कैसे बढ़ रहे हैं और अल्पपुझा को कैसे प्रभावित किया है, ठीक है। मुंबई कंपनी द्वारा संचालित न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लेबर मूवमेंट म्यूजियम में बदल दिया गया है, ठीक है। मुंबई कंपनी द्वारा संचालित ये न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो है, इसे लेबर मूवमेंट म्यूजियम में इसे बदल दिया गया है, ओके। तो याद रखिएगा, फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया गया है? केरला के अल्पपुझा में, ओके। ये केरला में लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कलरव राज्य का पहला पक्षी उत्सव कहाँ मनाया गया है? वेयर एज द फर्स्ट ट्विट स्टेट्स फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल विन सेलिब्रेटेड रिसेंट? इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में जो है ये बिहार राज्य का पहला पक्षी उत्सव होगा, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया है कलरव, ओके। याद रखिएगा, कलरव जो है बिहार का पहला पक्षी उत्सव है और इसे सेलिब्रेट किया गया है। इसे देखिए, इसका उद्घाटन किया गया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 16 जनवरी को, ठीक है। तो यह पटना से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमुई जिले का एक अभ्यारण्य है, पार्क है, नागी पक्षी अभ्यारण्य। तो नागी पक्षी अभ्यारण्य में जो है ये फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, किनके द्वारा? बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, ओके। उत्सव का आयोजन प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। क्यों किया गया है कलरव उत्सव का आयोजन? जो प्रवासी पक्षी होते हैं, माइग्रेटरी जो वर्ड होते हैं, उनके बारे में लोगों में अवेयर करने के लिए इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, ओके। कलरव फेस्टिवल किसके लिए है? ये बिलोंग करता है पक्षी के लिए, ठीक है। पक्षी उत्सव है और राज्य का पहला पक्षी उत्सव दैट इज कलरव, ओके। बिहार के बारे में देखिए, कैपिटल पटना है। एरिया वाइज रैंक बिहार का 12th नंबर पे है एंड पॉपुलेशन वाइज 3rd नंबर पे है। फागू चौहान गवर्नर है एंड डिप्टी सीएम है सुशील मोदी, ओके। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। राज्यसभा में 16 सीट है एंड लोकसभा में 14। वाल्मीकि नेशनल पार्क इसका हो गया बिहार का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ देखिए बाउंड्री किससे किससे अपना शेयर करता है। तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ तो ये शेयर करता है नेपाल से नॉर्थ में एंड इधर उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो इन 3 राज्यों से जो है बिहार अपना बाउंड्री शेयर करता है और एक कंट्री दैट इज नेपाल।
हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अपने मातृभूमि के बाहर रहने वाले लोगों की सूची में सबसे अधिक किस देश की है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट लिस्ट ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड इट्स मदरलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। इंडिया जो है ये इस सूची में जो रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जो इस सूची में जो है इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, इंडिया के लोग जो हैं वो सारे कंट्री के अकॉर्डिंग इंडिया के लोग जो है सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं, यानी दूसरे कंट्री में रहते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अपनी मातृभूमि के बाहर रहने वाले 18 मिलियन लोगों के साथ भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे अधिक हैं, यानी 18 मिलियन लोग जो हैं इंडिया के ये बाहर रहते हैं। तो इसी के साथ जो है भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे अधिक हैं। ओके, भारतीय प्रवासी जो है मेनली देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब में सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाईलाइट शीर्षक वाली रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों की जनसंख्या प्रभाव द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद जो है यूएन का जो पार्ट है उसके द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात करें यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ओके, और इसका फॉर्मेशन किया गया था 26 जून 1945 में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ विच ट्रस्ट? इसका राइट आंसर होगा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के न्यू चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले जो थे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो थे इससे पहले वो थे गुजरात के फॉर्मर सीएम केशुभाई पटेल। ठीक है, केशुभाई पटेल इससे पहले इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे जिनका निधन 2020 में हो गया। ओके, तो अब जो है नरेंद्र मोदी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इस ट्रस्ट में जो है देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है, इनके साथ 6 और लोग भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ठीक है, और इस सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करें तो देखिए यह स्थित है गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में यह लोकेटेड है। यह जो है सोमनाथ मंदिर जो है ये इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से ये एक है। ठीक है, यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ज्योतिर्लिंग किसके समर्पित होता है? भगवान शिव को। ठीक है, तो यह सोमनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। और यह मंदिर का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, वर्तमान मंदिर जो है हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में बनाया गया है। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये चालुक्य शैली की है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, महमूद गजनी जो है 1025 ईस्वी में इस पर हमला किया था। ठीक है, कब किया था? 125 ईस्वी में। कौन किया था? महमूद गजनी। ओके, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है? आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ओपन स्काई ट्रीटी ऑफ अमेरिका, विच कंट्री हैज ऑल्सो अनाउंस्ड द रिटर्न फ्रॉम दिस ट्रीटी? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। देखिए नेपाल जो है ओपन स्काई जो ट्रीटी है उसमें वापसी करने की घोषणा की है। किसके बाद? अमेरिका इससे सेपरेट होने की घोषणा की थी, उसके बाद जो है नेपाल इसमें अपनी वापसी की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा नेपाल। अच्छा, बात करते हैं इस ट्रीटी के बारे में, ओपन स्काई संधि के बारे में। तो यह संधि जो है इसे 2002 में पूर्ण रूप से 2002 में पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था। इसमें टोटल 34 कंट्रीज हैं, स्टेट पार्टीज है, टोटल 34 है, जिसमें अमेरिका और रसिया जो है ये मेन था। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो है इससे सेपरेट होने की घोषणा कर चुका है। इसका यह ट्रीटी जो है हेलेंसिकी किसका राजधानी है? फिनलैंड के, राइट। तो हेलेंसिकी में जो है इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1992 में, राइट, और इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया 2002 में। क्लियर। बात करते हैं इस ट्रीटी के बारे में। तो इस ट्रीटी में क्या है? बेसिकली इस संधि में रूस और पश्चिम के देश, ठीक है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो है, रूस और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो है ये विश्वास बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है इस ट्रीटी को। ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी को जो है इन कंट्रीज में विश्वास बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। मतलब अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के रीजन में अपना एरोप्लेन भेजेगी
बिना वेपन के एरोप्लेन जो होगा बिना वेपन के होगा, जिसमें सेंसर लगे होंगे। तो वो दूसरे कंट्री में फ्लाई करवाएगी, जो क्या करेगा, जो ये देखेगा कि दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ, फॉर एग्जांपल न्यूज़ आई है कि अमेरिका जो है अपनी मिलिट्री को तैयार कर रही है। ठीक है, अपने एयरक्राफ्ट को तैयार कर रहा है, अपने कंट्रीज़ में किसी कंट्रीज़ में अटैक करने वाला है। ठीक है, किसी कंट्रीज़ में अटैक करने की योजना बना रहा है, ऐसा न्यूज़ में है। तो न्यूज़ सही है या र्यूमर है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए रशिया क्या करेगा, रसिया जो है अपना एरोप्लेन जिसमें सेंसर लगा होगा वो अमेरिका के रीजन में भेजेगा। ठीक है, अमेरिका के रीजन में फ्लाई करवाएगा और देखेगा कि अमेरिका की बैटल इंफॉर्मेशन क्या है, कितने सोल्जर ग्राउंड पे हैं, कितने मिसाइल रेडी हैं, क्या कुछ अमेरिका करने वाला है। तो ये सब सारी जानकारी जो है ये रशिया चेक करेगा अपने एरोप्लेन को भेज करके अमेरिका के रीजन में, राइट। क्यों? क्योंकि इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं। ठीक है, क्या ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। ठीक है, और इस ट्रीटी में जो है ये ट्रीटी में ये भी है कि हर साल जो भी इस ट्रीटी में जो भी कंट्री शामिल है वो कंट्री एक दूसरे के ऊपर प्लेन फ्लाई करेगी और चेक करेगी कि कौन सी कंट्री में मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है या नहीं। ठीक है, कौन सा कंट्री जो है ये बड़ा ऑपरेशन करने वाला है, ये इस ट्रीटी में ये पॉइंट भी है। ठीक है, तो यानी ये ट्रीटी जो है, ट्रीटी के ज़रिए इन सब देशों में जो कंट्री इसमें शामिल है, 34 कंट्री इसमें इस ट्रीटी को साइन कर रखे हैं। तो इस ट्रीटी के ज़रिए इन सब देशों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट बना रहता है। ठीक है, और बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है इस ट्रीटी का मेंबर नहीं है। ओके, तो अभी 34 मेंबर है प्रेजेंट में, और इंडिया जो है इस ट्रीटी का मेंबर नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा, अभी रिसेंट न्यूज़ में है ये ओपन स्काई ट्रीटी, जिसमें नेपाल के द्वारा ये अनाउंस किया गया है फिर से इसमें शामिल होने। नेपाल के बारे में देखिए, नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू। प्रेसिडेंट कौन है, विद्यादेवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। हाउ मेनी हार्बर क्रेन्स हैज इंडिया रिसेंटली सप्लाइड टू द चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा दो हार्बर क्रेन को जो है रिसेंटली इंडिया के द्वारा सप्लाई किया गया है। किसको? ईरान को। ईरान का कैपिटल क्या है? ईरान का कैपिटल तेहरान है, एंड करेंसी क्या है? रियाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में किन के जन्म दिवस पर मनाने का निर्णय किया जा रहा है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिसाइडिंग टू सेलिब्रेट जनवरी 20 ऑन हुज बर्थडे। इसका राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जो है ये 23 जनवरी को है, और इनके जन्मदिन के रूप में जो है ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया जा रहा है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो याद रखिएगा इस बार नेताजी की जो जयंती है वो 125वीं जयंती मनाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? Who will be the first woman fighter pilot to participate in the Republic Day parade? इसका राइट आंसर होगा भावना कंठ है, राइट। भावना कंठ जो है ये वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडिया। इन्हें जो है ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट होंगी जो रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, यह जो है भावना कंठ जो है ये भारतीय वायुसेना की उस झांकी का हिस्सा होगी जिसमें LAC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सुखोई 30 फाइटर प्लेन और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मॉकअप दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस हेलीकॉप्टर की और इस फाइटर प्लेन की ये हिस्सा होंगी। ठीक है, ये है भावना कंठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश को 2 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट करने की योजना बनाई है? इंडिया हैज़ प्लान टू गिफ्ट 2 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन टू विच कंट्री? ठीक है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत ने 2 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन जो है स्वदेशी वैक्सीन इंडिया का
ये गिफ्ट करने की योजना बनाई है। किस कंट्री को? बांग्लादेश को। ओके, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोविशील्ड वैक्सीन जो है किस फार्मा के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश का कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ढाका। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, पीएम है शेख हसीना एंड करेंसी क्या है? टका। ठीक है, और पार्लियामेंट को जातीय संसद भवन कहा जाता है। ओके, और बांग्लादेश अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, ये भी न्यूज़ में था कि बांग्लादेश की मिलिट्री जो है रिपब्लिक डे परेड में भाग लेगी। ओके, थर्ड टाइम होगा जो देश की दूसरी देश की मिलिट्री जो है ये रिपब्लिक डे परेड में भाग लेगी। ओके, और गोवा में आयोजित होने वाली 91वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है कंट्री इन फोकस के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जन्स ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन अ बुक टाइटल्ड अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जन्स ऑन लाइफ एंड सिनेमा। तो ये बुक जो है ये लिखा गया है विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, कौन सा बुक है? अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा। ठीक है, इसके राइटर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। ओके, ये रहा, ये इस बुक का ये कवर पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईटीसी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the aim of increasing cooperation in the field of information and communication technology ITC। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, भारत और जापान के बीच में ये समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है। कौन सा समझौता है? आईटीसी के क्षेत्र में। आईटीसी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। ठीक है, भारत और जापान ने इस पे साइन किया है। ओके, भारत सरकार का दूरसंचार विभाग और जापान सरकार का संचार मंत्रालय 5G से जुड़ी प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। तो इसकी किस फील्ड के लिए किया गया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी के लिए किया गया है। ठीक है, और 5G से जुड़े जो टेक्नोलॉजी हैं इसके लिए भी किया गया है। तो ये सारे बातें थी इंडिया और जापान के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं जापान के बारे में। जापान का कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी क्या है? दैट इज टोक्यो। नेशनल लैंग्वेज जापानीज है। एम्पायर नरुहितो है एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहाइडे सुगा। ओके, लेजिस्लेचर जिसे कहा जाता है नेशनल डाइट जापान का, एंड करेंसी येन, जापानीज येन। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। क्वेश्चन जिसे कल पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन था अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड पब्लिक डायरेक्टर ऑफ अमेरिकाज फ्यूचर फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, माला अडिगा। माला अडिगा जो है ये अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों ने दिया था निशु कुमार, आर्यन, शनाया शर्मा, रिया रियांजली, शिवम एंड अंकित ठाकुर। तो ये सारे लोग ने इसका राइट आंसर दिया था। ठीक है, नाउ देखिए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी काठमांडू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप लोग बताइएगा जरूर। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।